हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, मुख्य रूप से ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेके एक ताजा अपडेट सामने निकल के आ रही है। जहां पे आप लोगों ने देखा होगा, एक पेपर की प्रति है, कॉपी है। उस कॉपी को मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इस कॉपी के माध्यम से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मुख्य पेंशन संबंधित समस्या थी ना, उसी समस्या का निराकरण किया गया है। इसे मुख्यतः चार भागों में इस पेपर में जो कटिंग किया गया है, मुख्यतः चार भागों में डिवाइड किया गया है। तो नंबर 1 का पहला नंबर का भाग अगर देखा जाए, जिसमें बताया गया है कि 1 जनवरी से ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को पेंशन की राशि किसी भी बैंक का शाखा हो, कहीं का भी हो, उनके खाते में डायरेक्टली पेंशन का पैसा जो तो आने लगेगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों को मिल रहा है, मिलना चाहिए और मिले, ये स्वागत है इसका, बहुत बढ़िया है। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पे। तो दूसरे नंबर पे ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए उच्च पेंशन पे, जो उच्च पेंशन था, उच्च पेंशन पे जो फॉर्म सबमिट किए गए थे, उसका क्या निष्कर्ष निकल के आया है, उसके ऊपर बात होती है दूसरे नंबर पे। तो वहां पे मैं आपको बता दूं कि फॉर्म जो अभी तक भरे गए थे ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि करवाने के लिए, उच्च पेंशन की राशि उनको मुहैया करवाने के लिए, वो फॉर्म की अगर कुल संख्या की अगर बात करें तो संख्या थी 17.5 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारकों के फॉर्म भरे गए थे। जिसमें से अगर बात किया जाए तो 1.5 लाख पेंशनर्स के जो फॉर्म थे वो निरस्त हो गए थे, यानी कि उनको अस्वीकृत कर लिया गया था। वहां पे जो 17.5 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने फॉर्म को सबमिट किया था, उसमें से 1.5 लाख फॉर्म, 1.5 लाख फॉर्म को हटा दें अगर 17.5 से, तो लगभग 16 लाख फॉर्म सुरक्षित हैं ईपीएफओ के पास में, और उन 16 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि मुहैया कराएगी ईपीएफओ सरकार। तो वहां भी क्लियर है, कुछ कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जो तीसरे नंबर का पॉइंट आता है ना, तीसरे नंबर का पॉइंट आता है कि न्यूनतम पेंशन पे किस प्रकार से ईपीएस 95 पेंशन धारक पेंशन की राशि मुहैया कराएगी, जहां पे कई प्रकार की बातें, जैसे कि अगर चेन्नई, तमिलनाडु, यहाँ के पेंशनर्स एसोसिएशन, साथ ही साथ में पेंशनर्स संघ एसोसिएशन के अध्यक्षों की बात कही जाती है कि जब इसका ब्यौरा हुआ था, जब इस पर बात हुई थी, तो पेंशनर्स संघ एसोसिएशन के अध्यक्षों के माध्यम से उनका जो जायजा लिया गया था, वो क्या था, निष्कर्ष क्या जायजा था, तो वहां पे बताया गया कि एक संघ एसोसिएशन के जो सदस्य थे, उन्होंने 17,000 रुपए ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि करने की बात कही थी। वहीं पे जो दूसरे संघ की अगर बात की जाए तो उनके द्वारा 19,000 रुपए तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन की राशि करने की बात कही थी। वहां तक क्लियर हो गया दोस्तों। अभी ट्रेड यूनियन की एंट्री होती है आगे चल के। जब ट्रेड यूनियन की एंट्री होती है तो ट्रेड यूनियन के द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए क्या कहा जाता है, तो ट्रेड यूनियन के द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि को लेकर इस पे सहमति जताई जाती है कि जो 17,500 और 19,000 रुपए ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि देनी चाहिए, वो बिल्कुल जायज है, और ईपीएफओ को ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि दे देनी चाहिए। तीसरा नंबर क्लियर हो गया। न्यूनतम पेंशन पे ये बात होती है। जो चौथा नंबर टॉपिक आता है कि न्यूनतम पेंशन में ईपीएफओ के द्वारा हमेशा बजट संबंधी समस्या आती रही है, जिसमें हमारे जो माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री माननीय श्री अरुण जेटली जी के बात को भी रखा जाता है, जहां पे ईपीएस 95 पेंशन धारकों को 15,000 रुपए से बढ़ा के 10 वर्ष अंशदान की अधिकतम सीमा को 15,000 रुपए से बढ़ाने की बात की गई थी, और 10 वर्ष से पहले तय करने के लिए केंद्र सरकार के पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली द्वारा फरवरी 2015 में ही अपने बजटीय भाषण के दौरान दिए गए विचार को लागू करना चाहिए, इस बात की बात सामने निकल के आ रही है। अगर ये सब कुछ क्लियर हो जाता है दोस्तों, तो क्या अब इससे ईपीएस 95 पेंशन धारकों को फायदा होगा या नहीं होगा? तो दोस्तों, मैं जहां तक समझ पाया हूं इस पूरे पत्र को, इससे ईपीएस 95 पेंशन धारकों को फायदा है। जो हायर पेंशन वाले हैं उनको भी फायदा है, जो बैंक से संबंधित वाले जो हैं उनको भी फायदा है, और जो न्यूनतम पेंशन वाले हैं अगर उनके लिए लागू हो जाता है तो उनको भी फायदा है इससे। तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए भी एक बड़ा अपडेट था, बहुत बड़ी बात थी, और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी थी। बाकी दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप तक जो जानकारी पहुंचाने की कोशिश
मेरी रही है वो सही सही तरीके से आसान भाषा में आप तक पहुंच गई होगी। अगर आसान भाषा में आप तक पहुंच गई है तो प्लीज़ अपना प्यार आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में और नया वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।